यहाँ पे दिए हुए सवाल में हमें इस फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो इस फलन के समाकलन के लिए हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का प्रयोग करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी फलन में हमें ऐसा दिख रहा हो कि उसका एक भाग उसके दूसरे भाग का डेरिवेटिव है या अवकलज है, तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस फलन में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है log x और नीचे है मेरा 1/x। अगर आपको याद हो तो डी डी एक्स ऑफ log x यानी log x का अवकलज 1/x होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं log x को t ले लूं तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1/x, यानी मैं dx बाई x को लिख सकता हूं dt के बराबर, है ना। dx बाई x हो गया हमारा dt के बराबर। और यहाँ पे मेरे को dx बाई x ये चीज़ सीधा सीधा दिख रही है और log x को मैंने t माना हुआ है। तो इसका मतलब है इस समाकलन को मैं बहुत आसानी से सुलझा सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह मैं t रख देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा t स्क्वायर, और dx बाई x की जगह मैं रख दूंगा dt। वाह, टी स्क्वायर डी टी, इसका समाकलन करना तो हमें आता है। ये तो वही चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा टी टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस सी, यानी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। और आखिर में हम टी की जगह रख देंगे जो हमने माना था log x, तो इसका उत्तर हो जाएगा log x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो सीधा सीधा किसी सूत्र से इसका समाकलन करना आसान नहीं था, पर क्योंकि हमें इस फलन में ये दिखा कि इसका एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से का अवकलज है, तो हमने इसका प्रयोग करके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकाल लिया। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जहाँ पे हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर पाएंगे। चलिए इस फलन को देखते हैं। इसका समाकलन निकालने के लिए हम कहाँ पे प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। इस फलन का कौन सा हिस्सा उसके किसी दूसरे हिस्से का अवकलज है। इससे पहले कि मैं बताऊं, आप एक बार खुद से कोशिश करो। अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलज होता है tan इनवर्स x का, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको अगर ये अवकलज याद है तो आप इसको फटाफट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इसको t मान लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं dx को इधर ले आऊँ तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dt के बराबर हो जाएगा ये d ऑफ tan इनवर्स x जो कि t था dt। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल e टू द पावर t dt, और इसका जवाब होता है e टू द पावर t प्लस सी। तो इस पूरे को हमने हल कर लिया। बस इस चीज़ को याद रखें कि tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए एक और सवाल करते हैं। चलिए इससे पहले कि मैं बताऊं, आप खुद से सोचिए कि इस फलन का कौन सा हिस्सा इसके दूसरे हिस्से का अवकलज है। तो उम्मीद है आपने सोचा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस पूरी चीज़ को जो कि रूट के अंदर है इसको t मान लूँ और इसका डेरिवेटिव लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, बट अगर मैं इस 4x प्लस 2 में से 2 को बाहर निकाल लूँ तो मुझे 2x प्लस 1 ज़रूर मिल जाएगा। और 2 को बाहर निकालना तो बहुत आसान है, ये तो इंटीग्रेशन से भी बाहर चला जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि हो जाएगा मेरा t और dx। अब ये 2x प्लस 1 इंटू dx ये क्या है? ये dt है। इसका मतलब है ये हो गया 2 इंटीग्रल रूट t इंटू dt। हो गया हल। t रूट ओवर t का मतलब क्या? रूट ओवर t का मतलब t टू द पावर हाफ। और यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। और यहाँ पे मैं हाफ की जगह n रख दूँ तो मैं इस सवाल को हल कर पाऊंगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी सीधा सीधा नहीं दिख रहा था कि एक पार्ट दूसरे का अवकलज है, पर थोड़ी और गहराई में जाके हमें ये दिख गया। चलिए एक और सवाल करें। तो ये हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे फिर से, इससे पहले कि मैं बताऊँ, एक बार खुद से सोचिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका समाकलन करना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा मुश्किल है।
एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसको छोटा करने के लिए मैं इसी का अवकलज लेना चाहता हूँ। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। ये मेरे सीधे सीधे काम तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5 dx को मैं dt नहीं रख सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर dx को यहाँ पे लिखूँ, एक्स स्क्वायर dx, ये मेरा dt के बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को अलग कर दूँ, एक्स स्क्वायर dx को, और बाकी बचा हुआ पार्ट अलग से लिख दूँ, तो इतने हिस्से को मैं dt के बराबर लिख सकता हूँ। सीधा सीधा बराबर नहीं, dt/3 के बराबर लिख सकता हूँ, है ना। dt/3, ये 3 इधर आ जाएगा इसके नीचे और dt/3 मिल जाएगा। तो इसको तो मैं dt/3 के बराबर रख पाऊंगा, पर इस एक्स क्यूब का क्या करूंगा? अरे एक्स क्यूब को मैं t के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने यहाँ पे t माना है, तो इसका मतलब है एक्स क्यूब मेरा t+1 हो जाएगा। देखते हैं क्या इसको रखने से हमारा ये फलन थोड़ा आसान हो रहा है समाकलन के लिए। देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने t माना था, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1/3। फिर x टू द पावर 5 को मैंने तोड़ दिया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में। इस एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ t+1, और फिर एक्स स्क्वायर dx को मैं लिख सकता हूँ dt/3। क्या ये करना इससे ज़्यादा आसान है? मेरे ख्याल से है, क्योंकि इस t टू द पावर 1/3 को अगर मैं गुना करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा t टू द पावर 4/3, इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, प्लस t टू द पावर 1/3 इंटू dt, और इस पूरे 1/3 को तो मैं बाहर ही रख सकता हूँ, और इन दोनों का समाकलन मैं t टू द पावर n+1/n+1+c वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ। हो गया हल। तो इसको भी मैंने हल कर लिया, इस मुश्किल वाले हिस्से को t मान के और उसका अवकलज लेके। यहाँ से इसका उत्तर आ गया। आपको यहाँ पे थोड़े हाथ पैर ज़रूर मारने पड़ेंगे। सीधा सीधा हो सकता है आपके दिमाग में ये ना आए, पर अगर आप थोड़ा हाथ पैर मारो, थोड़े गहराई से देखो, कुछ घंटे इस पे चाहे लगा दो, पर अगर आप ये करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके लिए समाकलन निकालना आसान हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी सवाल है। फिर से मेरे हल करने से पहले आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फलन दिख रहा है मुझे, सेक्स स्क्वायर 7 - 4x, पर ये फलन है थोड़ा अजीब। अगर सिर्फ सेक्स स्क्वायर x होता तो इसका समाकलन मुझे पता है, ये होता है tan x + c, क्योंकि tan x का अवकलज होता है सेक्स स्क्वायर, तो ये तो मुझे पता है। पर यहाँ पे x नहीं है, x की जगह कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसी को t मान लूँ, देखूँ क्या निकलता है। अगर मैं 7 - 4x को t मानूँ और फिर इसका अवकलज करूँ, dt/dx करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कर रहा हूँ 7 - 4x का अवकलन कर रहा हूँ, अवकलज निकाल रहा हूँ, तो ये मुझे देगा -4। इसका मतलब है मैं dt को लिख सकता हूँ -4 इंटू dx। इसका मतलब है dx को लिख सकता हूँ dt/-4। यानी यहाँ पे ये जो dx है इसको मैं लिख दूंगा dt/-4। ठीक है, और सेक्स स्क्वायर t हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये सेक्स स्क्वायर t हो जाएगा, और इसका मुझे समाकलन करना है। अब ये जो 1/-4 है ये तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, और अंदर सेक्स स्क्वायर t dt ही तो बचेगा, और ये तो वही चीज़ है, सेक्स स्क्वायर x dx लिखा हो या सेक्स स्क्वायर t dt लिखा हो, बात तो वही है। तो ये हो जाएगा -1/4 tan t + c, और अब इस t की जगह मैं 7 - 4x रख दूंगा और अपना उत्तर लिख दूंगा। तो फिर से यहाँ पे दो फलन नहीं थे, पर फिर भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने से हमारी मदद हुई, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंदर परेशान करने वाला हिस्सा था इसको हमने हटा के बाहर फेंक दिया। इस -4 को एक तरीके से हमने बाहर फेंक दिया अपने प्रतिस्थापन की मदद से। तो इस तरीके से आप समाकलन के सवालों में प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकते हैं।